वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक एफएम। एपिसोड 111। दर्श उठकर अनिका को फार्म हाउस पर ढूंढने के लिए जाने लगा कि तभी एक बार फिर से जेह स्टेज पर आया और माइक अपने हाथ में लेकर बोला, आप सभी की बेसब्री का बांध आखिर अब टूटता नजर आ रहा है। लग रहा है कि आप सभी उस नायाब कोहिनूर को देखने के लिए बेताब है और अब टाइम है उस नायाब हीरे को देखने का जिसके लिए आप सभी तड़प रहे हैं। दर्श उसकी आवाज सुनकर 1 मिनट के लिए रुक गया। वो देखना चाहता था कि आखिर कोहिनूर कौन सी लड़की को जेह ने बनाया था। तभी वहां की भीड़ में से आवाज आई, उस कोहिनूर को दिखाने से पहले उसका नाम तो बता दीजिए। जेह ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका ये सस्पेंस अब खत्म करते हैं। वो बहुत खूबसूरत है, लंबा कद, हिरनी जैसी आंखें, गहने बाल और उफ क्या अदाएं हैं उसकी। आप सब उसे देखते रह जाएंगे। सो हॉट एंड सेक्सी, लाखों दिलों की धड़कन बनने लगी। उस हीरे का नाम है अनिका रघुवंशी। जेह के आदमी अनिका को पकड़कर स्टेज पर ले आए। अनिका उन लोगों से छूटने की कोशिश कर रही थी। उसे स्टेज पर देखकर अर्नव के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अनिका। दर्श वापस उसके पास बैठ गया और धीरे से बोला, ये क्या? ये तो अनिका की बोली लगा रहा है, अब क्या करेंगे? अर्नव ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। 1 मिनट, मुझे कुछ सोचने दे। अर्नव ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के आगे अनिका के साथ बिताया हर एक लम्हा सामने आ गया। अनिका ने गुस्से में जेह की तरफ देखा। जेह, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे तुम ऐसे किसी के भी हवाले नहीं कर सकते। कभी तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना? जेह ने लोगों की तरफ स्माइल के साथ देखा और फिर उसकी तरफ दांत भींचकर देखा। गर्लफ्रेंड थी, मोहब्बत नहीं। वो बस एक टाइम पास था। और अब अपनी बकवास बंद करो, वरना यहीं पर सभी के सामने वो हाल कर दूंगा कि याद करोगी। और याद रखो कि तुम्हारा भाई वेद मेरे पास है। अनिका ने उसकी तरफ देखा। वो तो तुम्हारे चंगुल से 1 साल पहले भाग चुका है। जेह, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता या मैं बेवकूफ हूं? जेह ने उसकी तरफ हैरानी के साथ देखा। अच्छा, तो अब पता ही है तो अपना मुंह बंद रखो। फिर वो लोगों की तरफ देखते हुए, तो साहिबान, कैसा लगा ये हमारा खूबसूरत कोहिनूर? दिल खोलकर बोली लगाए, इतनी हसीन लड़की आपने आज तक नहीं देखो होगी। एक शेख की आवाज आए, सच में ये तो बहुत खूबसूरत है, 50,000 दिरहम। जे हंसते हुए, बस। दूसरे शेख की आवाज आई, 70,000 दिरहम। अनिका खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। जेह ने उसका हाथ मरोड़ते हुए कहा, भागने की कोशिश बेकार है, स्वीट हार्ट। तभी भीड़ में से एक शेख की और आवाज आए, 1 लाख दिरहम। सब उसकी तरफ देखने गए। वो शेख और कोई नहीं बल्कि खुद अर्नव सहाय था। दर्श हैरान होकर, अर्नव? अर्नव ने उसकी तरफ देखा। इश्क और नफरत दोनों को शिद्दत से निभाऊंगा। अगर अनिका मुझे नहीं मिली तो अपना बदला किससे लूंगा? दर्श ने उसकी तरफ देखा। नफरत या बेहिसाब मोहब्बत? अर्नव ने जवाब दिया, सिर्फ नफरत। लेकिन तेरी आंखें तो कुछ और ही बोल रही हैं। जेह ने कहा, 1 लाख दिरहम। वाह, क्या कीमत लगाई है इसे हीरे की। 1,10,000। अर्नव बोला, 2 लाख दिरहम। जेह की आंखें फैल गईं और बढ़ाए इस बोली को, ये कोहिनूर उसका होगा। 2,10,000। अर्नव बोला, 3 लाख दिरहम। दर्श बोला, अर्नव क्या कर रहा है? मोहब्बत करने की कीमत चुका चुका हूं, अब नफरत की कीमत चुकानी बाकी है। अनिका की आंखों में आंसू थे। प्लीज जेह, मत करो। 3.50 लाख दिरहम। अर्नव खड़ा हुआ और बोला, 5 लाख। इस बोली के आगे किसी के बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। जेह ने कहा, ये कोहिनूर आपका हुआ, 5 लाख दिरहम में। सब तरफ तालियां बजने लग गईं। अर्नव ने खड़े होकर सबके सामने अपना सिर झुकाया। दर्श धीरे से, ये क्या किया? पहली बार देखा है किसी को अपनी गर्लफ्रेंड की बोली लगाते हुए। किसी और नरक में उसे कैसे धकेल सकता हूं? वो मेरे ही नरक में आएगी। वेलकम टू हेल, एनिका। दिरहम जमा करवा दे। वैसे हम अनिका को यहां से बिना किसी कीमत के भी ले जा सकते थे। अर्नव ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन फिर काफी खून खराबा हो जाता। दर्श वहां से निकल गया और उसने जेह के आदमियों को 5 लाख दिरहम चुका दिए। जेह अर्नव के पास आया। उसके पीछे उसके आदमी अनिका को ले आए। जेह ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अर्नव को थमाते हुए बोला, ये कोहिनूर आपका हुआ, ले जाए इसे अपने देश। अर्नव ने अनिका की तरफ देखा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अनिका ने उसके छूते ही उसकी तरफ देखा, मानो वो अर्नव के टच को पहचान गई थी। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। अर्नव ने अनिका को अपने लोगों को सौंपते हुए कहा, ले जाओ इसे। उसके आदमी अनिका को वहां से ले गए। अर्नव ने जेह से कहा, आपकी इस मेहमानवाजी का शुक्रिया। जेह ने अदब से अपना सिर झुकाया और बोला, अगली बार जरूर आइएगा। जरूर। अब हम चलते हैं। जी। अर्नव ने दर्श को वहां से चलने का इशारा किया। दोनों वहां से निकल गए। तभी जेह के आदमी ने उसके कान में आकर कुछ कहा। वो शेख जो अनिका को ले गया है, अर्नव था। जेह ने उसकी तरफ देखा। क्या? हाँ बॉस, पक्की खबर है। वो ही नकली शेख बनकर अनिका को ले जा चुका है। जेह जोर से चिल्लाया, पकड़ो उस अर्नव को। सब बाहर की तरफ भागे। अर्नव और दर्श तब तक कार में बैठ चुके थे। जेह चिल्लाते हुए, वो रहे।
पकड़ो उन्हें। अर्नब और दर्श ने देखा और साथ में ही अपनी पिस्तौलें निकाल ली। दोनों ने जेह के आदमियों की तरफ शूट करना शुरू किया। दोनों तरफ से बराबर फायरिंग हो रही थी। दर्श और अर्नब कार में बैठे। दर्श ने जल्दी से कॉल किया, चॉपर रेडी कर, हम आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। जी सर। उनकी कार दुबई की सड़कों पर भागती जा रही थी। उनके पीछे जेह की कारें लगी हुई थी। आगे आगे अर्नब और उसके आदमियों की कारें थीं। उनमें से एक कार पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी जिसमें अनिका थी। उसके आदमियों ने अनिका को कार से उतारा। अनिका छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्नब के आदमियों ने उसे चॉपर के अंदर धकेल दिया। एक आदमी को फोन आया, हाँ सर कब तक आएंगे? बस 20 मिनट। वो जेह और उसके आदमी अर्नब सर का पीछा कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं। उसने फोन रखकर कहा, अर्नब सर अभी पहुंच रहे हैं। अर्नब के नाम पर वो उस आदमी को देखने गई। क्या क्या नाम लिया? अर्नब, अर्नब सहाय। और कौन? जिनकी तुम मंगेतर थी। उसके बाद अनिका ने छटपटाना बंद कर दिया। अर्नब सर। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। अर्नब की कार भागी आ रही थी। उसने और दर्श ने विंडो से हाथ बाहर निकाला और जेह की गाड़ियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी जिससे उनके टायर पंचर हो गए। अर्नब और दर्श ने एक दूसरे को स्माइल दी। जेह की कार रुक चुकी थी। वो बाहर निकला और टायर पर लात मारते हुए बोला, बास्टर्ड, मेरी नाक के नीचे से अनिका को ले गया। कोई बात नहीं अर्नब, एक बार जीतकर जश्न मना ले। मैं फिर से वापस आऊंगा तुझे खत्म करने, और वो भी बहुत जल्द। अर्नब और दर्श की कारें एयरपोर्ट पहुंच गईं। उन्होंने बाहर निकलकर अपने ऊपर से शेख का लिबास उतार दिया। नीचे उन्होंने जीन्स और कमीज पहने हुए थे। अर्नब ने अपना लॉन्ग कोट डाला और चौपर में चढ़ गया। उसके बाद दर्श चौपर में बैठ गया और बाद में उनके आदमी। अनिका ने नजरें उठाकर अर्नब की तरफ देखा। उसे देखकर वो रोने लग गई। अर्नब जी, वो बहुत धीरे से बोली। अर्नब उसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ? मुझे अपने सामने ऐसे देखकर घबरा गई? अनिका ने नामे सिर हिलाया। आपने मुझे जेह से क्यों बचाया? अर्नब उसकी आंखों में देखते हुए, क्योंकि तुमने आज तक मेरी बेइंतहा मोहब्बत देखी है। अगर तुम्हें कोई और ले जाता तो तुम मेरी नफरत कैसे देख पाती? अनिका की आंखों से आंसू बहने लग गए। अर्नब ने उसके गालों पर हाथ लगाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, इन आंसुओं को संभाल कर रखो स्वीट हार्ट, काम आएंगे। बेकार में जाया मत करो। इन्हें बहने का मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा। अनिका अर्नब की आंखों में देखने लगी। उसने अर्नब के गाल पर हाथ रखा तो अर्नब ने उसका हाथ पकड़ लिया। वेलकम टू हेल अनिका, एपिसोड 112। अनिका ने अर्नब की आंखों में देखा और उसे हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन अर्नब वहां से उठकर चला गया। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दुबई जेह गुस्से में अपनी मेंशन पहुंच गया। जब अमायरा ने उसे देखा तो वो उसके पास पहुंच गई। जेह, क्या हुआ? तुम इतना गुस्से में क्यों हो? जेह ने अपने कमरे में जाकर वहां पड़ा सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। अमायरा पीछे हुई और चिल्लाते हुए, जेह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अमायरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जेह ने उसे पीछे धकेल दिया। कुछ देर सामान फेंकने के बाद वो सोफे पर बैठ गया। अमायरा उसके पास आकर बैठ गई और उसे रिलैक्स करने के लिए उसके बालों में अपना हाथ घुमाने लग गई। क्या हुआ? जेह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो अर्नब नकली शेख बनकर आया था और वो अनिका की बोली लगाकर उसे यहां से ले गया। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो सबको बेवकूफ बनाकर निकल गया। ये सुनकर अमायरा शॉक्ड हो गई। क्या? ऐसे कैसे? और तुम्हारे आदमियों आने वाले गेस्ट्स की चेकिंग नहीं की थी क्या? जेह झल्लाते हुए, अब मुझे क्या पता यार, मुझे बस ये पता है कि वो आया और यहां से अनिका को अपने साथ ले गया। अमायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, यू डोंट वरी, इस बार उस अर्नब और उसकी उस अनिका दोनों का काम तमाम किया जाएगा। सच? जेह ने अमायरा की तरफ देखा तो अमायरा उसकी गोद में जाकर बैठ गई। जेह के गाल पर अपनी उंगली घुमाते हुए बोली, आज तक मैंने कभी तुम्हें लेट डाउन किया है, जो अब करूंगी आपका काम हो जाएगा। अमायरा जेह के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गई कि दोनों के बीच हवा भी नहीं निकल सकती थी। जेह की नजर अमायरा के सेक्सी लिप्स पर पड़ी तो उसे कुछ होने लगा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तुम्हारे ये हॉट लिप्स। उसने अमायरा के होठों पर अपना अंगूठा फेरा और फिर उसे किस करने लग गया। उसके बालों में हाथ घुमाते हुए जेह अमायरा के होठों को सक कर रहा था। धीरे से उसने अमायरा को सोफे पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गया। मेरी हॉट क्वीन, क्यों मुझे सेड्यूस करती हो? अमायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम खुद हो ही इतने हॉट कि क्या करूं? तुम पर प्यार आ जाता है। जेह उस पर झुका और उसे किस करने लग गया। उसने अमायरा की बॉडी पर किस्सेस की बौछार कर दी और उसके साथ इंटीमेट भी हो गया। इंडिया अर्नब ने अनिका को अपने फार्म हाउस में पहुंचा दिया और अपने आदमियों से कहा, ध्यान रखना कि ये भागने ना पाए। अगर इस कमरे से बाहर भी निकले तो इसे गोली मार देना। मुझसे फोन करके मत पूछना कि इसका क्या करें। जी सर। अर्नब वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दर्श ने अनिका की तरफ देखा तो अनिका ने अपनी नजरें झुका ली। दर्श सिर मारते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आई ना? अनिका, जिसने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुमने उसी को मारने की कोशिश की।
अनिका के पास कुछ भी कहने को नहीं था। उसने बस एक ही लफ्ज कहा, सॉरी भाई। दर्श ने अपने हाथ का इशारा करते हुए कहा, खबरदार जो मुझे भाई कहा। वो रिश्ता तो तुमने उसी दिन तोड़ दिया था जिस दिन तुमने अर्नव पर हमला किया था। दर्श वहां से चला गया। एक दो दिन बाद अर्नव ने अनिका के कमरे में कदम रखा तो उसे देखकर अनिका घबराते हुए खड़ी हो गई। अब तुम बताओगी कि तुमने ये सब क्यों किया? अनिका ने कहा, मुझे जो बोला गया मैंने वही किया। अर्नव चलते हुए उसके पास आया, तो तुमने जेह के लिए सब कुछ किया? अनिका ने नीचे सिर झुकाते हुए कहा, जी। अर्नव ने उसके बालों पर अपना हाथ कस दिया, सब कुछ। अनिका ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया। अर्नव अपने दांत पीसते हुए, मैंने पूछा सब कुछ। अनिका उसकी आवाज सुनकर घबरा गई और हकलाते हुए बोली, जी, मैं जेह की गर्लफ्रेंड जो थी। इस बात पर अर्नव को इतना गुस्सा आया कि उसने अनिका के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी तो मेरे करीब क्यों ना आई? जोर से चिल्लाते हुए, क्यों ना आई थी? मैं जैसा था वो तुम्हें पता था। मैं लड़कियों के पास जाता था, तुम्हें अच्छे से पता था। लेकिन तुमने जो प्लान किया, वाह क्या प्लान था। उसने अनिका को बहुत तेज और थप्पड़ मार दिए। उसने उसके बालों से पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। यू नो वट, यू आर अ बिच। मारना चाहती थी तो इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? उसने अनिका का गला दबाया और दबाता जा रहा था जिसकी वजह से अनिका खांसने लग गई। अर्नव ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और अनिका के माथे से लगाते हुए कहा, दिल तो है कि इसकी सब गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार कर रख दूं। अनिका की आंखें नम हो गईं, तो मार दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? जो मैंने किया अब उसकी सजा तो मुझे मिलेगी ना? अर्नव ने पिस्टल जमीन पर फेंक दी और अनिका के बदन पर अपना हाथ घुमाने लगा। वो तुम्हें ऐसे हाथ तो जरूर लगाता होगा, हर जगह उसने तुम्हें चूमा होगा, है ना? इंटीमेट भी हुआ? अनिका उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन अर्नव ने उसे कसकर पकड़ा और बोला, मैंने सही कहा ना? अनिका के पास उसकी बातों का कोई जवाब भी नहीं था। अर्नव ने उसे जमीन पर धकेल दिया। तो मेरे करीब आने के लिए किसने कहा था? अर्नव को इस टाइम इतना गुस्सा आ चुका था कि अचानक उसने अपना कोट उतार दिया और कमीज की स्लीव्स फोल्ड करके बेल्ट निकाल ली। उसने एक बार जोर से अनिका को बेल्ट से मारा जिससे उसकी चीख निकल गई। कमरे के बाहर दर्श था जिसने उसकी चीख सुन ली। ये तो अनिका की आवाज है। वो जल्दी से कमरे की तरफ भागा। अर्नव अब तक अनिका को एक दो बार और बेल्ट से मार चुका था। अनिका का टॉप फट गया और उसके बदन से खून निकलने लग गया। दर्श ने आकर अर्नव के हाथ से बेल्ट छीनी और बोला, पागल है क्या? वो मर जाएगी। अर्नव चिल्लाया, तो क्या करूं? गाली देकर। वो जेह की गर्लफ्रेंड थी और ना जाने कितनी बार उसके साथ, तो मेरे पास क्यों ना आए? दर्श अर्नव को वहां से खींचकर ले गया। अर्नव ने बाहर जाकर खुद को उससे छुड़वाया और सोफे पर बैठ गया। दर्श उसके पास जाकर, क्या कर रहा है ये? अर्नव ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। ऐसे मारना, देखा उसकी क्या हालत हुई है? अर्नव उसकी तरफ देखकर, तो क्या करूं? तू भूल गया क्या कि हमारे धंधे में धोखा देने वाले का क्या हाल किया जाता है? जानता हूं, मौत तो मार डालना उसे, मारता क्यों नहीं? अर्नव नाराज होते हुए, मैं उसे नहीं मार सकता। दर्श गुस्से में, क्यों नहीं? जब धोखे की सजा मौत है तो खत्म कर दे उसे, प्रॉब्लम क्या है? अर्नव झल्लाते हुए, क्योंकि आज भी मैं उससे प्यार करता हूँ। 2 साल बाद वो जब मेरे सामने आए तो तू नहीं जानता कि उस समय मेरा क्या हाल हुआ था। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया, सांसें थम गई थी। ठीक वैसे जैसे कि मैंने उसे पहले दिन अपने ऑफिस में देखा था। उसकी उन आंखों को मैं भूल नहीं पा रहा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। दर्श उसकी बात सुनकर चुप कर गया। अर्नव उसके गले से लगकर रोने लग गया। मैं क्या करूं, तू ये बता मुझे। ना मैं उसे मार सकता हूं और ना अब मैं उसके साथ हो सकता हूं। ना मैं उसके धोखे को भूल पा रहा हूं। दर्श ने गहरी सांस ली। वो अर्नव को अच्छे से समझ पा रहा था। पिछले 2 सालों से उसने अर्नव को तड़पते देखा था और आज अनिका के आने के बाद भी वही कुछ हो रहा था। दुबई अमायरा अभी भी जेह की बाहों में थी। जेह ने उसके माथे पर किस की और खड़ा हो गया। अमायरा उसके पास आए, कहीं अनिका को तो याद नहीं कर रहे? जेह हंसते हुए, तुमने सही पहचाना। मैं अभी अनिका के बारे में ही सोच रहा था। वो क्या? जेह खिड़की के बाहर देखते हुए, सोच रहा हूं कि अभी अनिका का क्या हाल हो रहा होगा। उस अर्नव ने उसे बहुत मारा होगा, या जबरदस्ती। अनिका ने मुझे धोखा दिया, उसकी पनिशमेंट उसे मैं नहीं, अर्नव देगा। अमायरा भी ये सुनकर हंसने लग गई। उस बेचारी को उस किए की सजा मिलेगी जो काम उसने किया ही नहीं, और ये राज हम दोनों के सीने में दफन है। एपिसोड 113। जेह हंसने लग गया। उस बेवकूफ अनिका को भी नहीं पता कि उसने कुछ भी नहीं किया। उसे लगता है कि अर्नव पर गोलियां उसने चलाई थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। ये बोलकर उसने डेविल स्माइल के साथ अमायरा की तरफ देखा। अमायरा मुस्कुराते हुए, उस दिन अनिका ने अर्नव की तरफ पिस्टल तो जरूर तानी थी, लेकिन जो गोली उसकी पिस्टल से निकली वो कहीं और लग गई। अर्नव पर गोलियां चलाने वाली मैं थी। जेह और अमायरा इस पर हंसने लग गए, और उस अनिका को लगता है कि गोली उसने चलाई। सच तो उसे भी नहीं पता। अमायरा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उस अनिका ने तो पूरा खेल बिगाड़ दिया था।
वो तो अर्नव को मारने वाली ही नहीं थी, वो उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। वो तो उस दिन उस पार्टी हाल में पार्टी से पहले 2 साल पहले गोवा अनिका अपने कमरे में पार्टी के लिए तैयार हो चुकी थी और अपने कमरे में इधर चक्कर काट रही थी। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। वो अपनी उंगली में डली हुई सगाई की अंगूठी देखने लग गई। उसने उसे किस कर लिया, फिर वो उठकर खड़ी हो गई। मैं अर्नव जी को नहीं मार सकती, मेरी जिंदगी है वो, उनके बिना तो मैं मर जाऊंगी। उनके साथ ना सही लेकिन अलग होकर मुझे तसल्ली तो रहेगी कि वो जिंदा है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर से निकल रही अमायरा ने सुन ली। वो कॉरिडोर में ही रुक गई। ये क्या बकवास कर रही है, लास्ट मोमेंट पर सारा खेल खराब कर रही है। एक तो वैसे ही इस अनिका ने अपने प्यार के चक्कर अर्नव को मारने का प्लान कुछ ज्यादा ही डिले हो चुका है। वो वहां से अपने कमरे में निकल गई। तभी उसके कमरे में नकली वेद आ गया। अमायरा को परेशान देखकर वेद, क्या हुआ? अमायरा ने कहा, प्लान चौपट। क्या? अमायरा ने कहा, वो अनिका आज उस अर्नव को नहीं मारने वाली है। वेद बोला, क्या? ये क्या बोल रही हो और ये तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे बड़बड़ाते हुए सुन लिया। उसने पूरी बात वेद को बता दी। वो सोच में पड़ गया। तो फिर ये काम हमें करना होगा। अमायरा हैरान होकर, कहना क्या चाहते हो? वेद हंसने लगा, यही कि अनिका ना सही, उस अर्नव को आज हम खत्म करेंगे। अमायरा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी पिस्टल को लोड कर लिया और अपने पस में रख लिया। उसके बाद पार्टी शुरू हो चुकी थी जिसमें अर्नव ने संकेत का मर्डर कर दिया और उसके आदमी भी मारे गए। अनिका अर्नव के गले से लग गई। ना जाने कहां से अचानक कुछ लोग आ गए और उन्होंने अर्नव, काजल और बाकी लोगों को घेर लिया। अर्नव बड़बड़ाते हुए, तुम सब कौन हो? अनिका धीरे से अर्नव से अलग होते हुए पीछे हो गई और उसने अपने पस से पिस्टल निकालकर सीधा अर्नव की ओर तान दी। अर्नव चिल्लाते हुए, अनिका, ये क्या है? अर्नव के आदमियों ने हरकत की। अनिका चिल्लाते हुए, खबरदार, अगर किसी ने कुछ भी किया तो लाशें बिछा दूंगी। अर्नव के आदमी वहीं रुक गए। अनिका ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी अर्नव जी, मुझे ये करना होगा। अनिका ने अर्नव पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो गोलियां उसे मारने की बजाय गलत डायरेक्शन में मारने लगी क्योंकि वो अर्नव को मारना नहीं चाहती थी। अमायरा जो छुपी हुई थी, उसने मौका देखा और उसने अर्नव पर गोलियां ठीक उसी टाइम चलाई जब अनिका शूट कर रही थी। उसकी सब गोलियां सही निशाने यानी अर्नव पर जा लगी। अर्नव नीचे गिर चुका था, खून में लथपथ। सब लोग अर्नव की तरफ भागे, इससे पहले कि अनिका कुछ कर पाती। अमायरा और नकली वेद ने उसे पकड़ा और उसे वहां से बाहर ले गए। अभी का समय जेह जोर जोर से हंस रहा था और अर्नव को लगा कि उस गोली उसकी अपनी मंगेतर ने चलाई है। अगले ही पल वो सीरियस हो गया। उसकी अपनी नफरत अनिका और अर्नव दोनों को मार डालेगी। अमायरा ने कहा, अनिका खुद को अर्नव का गुनहगार मानती है और वो अर्नव की दी जाने वाली हर सजा को भुगतेगी। क्या पता इसमें वो मर भी जाए। जेह वापस आकर बिस्तर पर लेट गया और अपने पीछे हाथ रख लिए। नहीं, वो अनिका को बस टॉर्चर देगा लेकिन उसे कभी नहीं मारेगा। अनिका में उसकी जान बसती है। वो आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। अमायरा जेह के पास आकर बैठ गई। ये कैसा प्यार है? अगर आपका ही प्यार आपको मारने की कोशिश करता है और आप फिर भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। क्योंकि अर्नव सनकी है और अनिका के लिए पागल है। अनिका भी उससे उतना ही ज्यादा प्यार करती है। अमायरा गहरी सांस लेते हुए, कोई बात नहीं, पिछली बार तो अर्नव बच गया लेकिन अब अगली बार वो मेरे हाथों आ नहीं बच पाएगा। इंडिया अर्नव अनिका पर जितने भी जुल्म कर सकता था वो उस पर कर रहा था। अनिका के भी सब्र का बांध टूटता जा रहा था। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अर्नव जी मुझे मार डालेंगे। मुझे यहाँ से भागना ही होगा और अपने भाई वेद को भी ढूंढना होगा। वो सोचने लग गई कि फार्म हाउस से कैसे भागा जा सकता है। रात काफी हो चुकी थी। एक आदमी ने अनिका के कमरे का दरवाजा खोला और खाने की प्लेट लेकर अंदर आ गया। उसकी आवाज से ही अनिका छुप चुकी थी। ये लड़की कहाँ गई? वो कमरे में यहाँ वहां देखने लग गया। ए लड़की, बाहर आ जा। अगर अर्नव सर को पता लगा तो वो तेरा क्या हाल करेंगे, वो तू सोच भी नहीं सकती। अनिका ने अपने हाथ फूलदान उठाया और उस आदमी के सिर पर दे मारा। वो आदमी नीचे गिरकर चिल्लाया। अनिका ने जल्दी से उसकी पिस्टल ली और बाहर की तरफ भागी। उसे देखते ही बाहर बैठे आदमी सतर्क हो गए। कहाँ भाग रही है? अर्नव के आदमी उसकी तरफ भागे। अनिका ने उनकी तरफ पिस्टल तान दी। खबरदार जो मेरे पास आए तो एक एक को जान से मार डालूंगी। खबरदार कोई मेरे पास आया तो। अर्नव के आदमी वहीं रुक गए। देख लड़की, ये पिस्तौल फेंक, चल। मैं कह रही हूं वहीं रुको। खबरदार जो मेरे पास आए। अनिका ने ये बोलकर एक गोली उन आदमियों की तरफ चलाई। वो लोग वहीं रुक गए। अनिका पीछे होने लगी। उसने हल्के से घूमकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर से पीछे कदम लेने लगी। लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही किसी ने उसके हाथ से पिस्टल ले ली। वो और कोई नहीं बल्कि अर्नव सहाय था। अनिका बुरी तरह से कांप गई। उसने अनिका को उसके बालों से पकड़ लिया। कहाँ जा रही थी? प्लीज अर्नव जी, मुझे जाने दीजिए। अर्नव ने उसके मुंह पर तमाचा मारा और वो जमीन पर जा गिरी। उसने अपने आदमियों को जाने का इशारा किया और अनिका की तरफ बढ़ने लगा,
अनिका धीरे धीरे पीछे होने लगी। अर्नव ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और मारने लगा। भाग कर जाएगी। अर्नव के चंगुल से उसने अनिका का गला पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मेरे चंगुल से निकल पाना अगर इतना आसान होता तो मैं यहाँ का डॉन नहीं होता। स्वीट हार्ट, लोग मुझे किंग बुलाते हैं। तुम जैसों को संभालना मैं अच्छे से जानता हूँ। अनिका की आंखों से आंसू निकलने लगे। प्लीज मुझे जाना है। अब तुम मेरे चंगुल से कभी नहीं निकल पाओगी, और आज मैं तुम्हारा ऐसा इंतजाम करूंगा कि तुम यहां से भागने की सोचोगी भी नहीं। ये बोलकर उसने अनिका को एक और थप्पड़ मार दिया। इस टाइम अर्नव के दिमाग पर खून सवार था। उसने अनिका को कमरे के अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। आज के बाद तुम यहां से भागना तो दूर बल्कि भागने की सोचोगी भी नहीं। अनिका अर्नव को देखकर कांप रही थी। पता नहीं अर्नव जी अब क्या करने वाले हैं। एपिसोड 114। अर्नव उसकी तरफ बढ़ने लग गया। अनिका खड़ी हुई और दीवार से जा लगी। अर्नव उसके करीब आ गया और अपने हाथ उसके आसपास रखते हुए बोला, जानती हो कि इस टाइम तुम मेरी क्या हो। अनिका ने ना में अपना सिर हिलाया क्योंकि इस समय अर्नव के सामने बोल पाने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। वो बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने जेह से उस नीलामी में तुम्हें 5 लाख दिरहम में खरीदा है। उस हिसाब से तुम मेरी गुलाम हुई। माई स्लेव, स्वीट हार्ट। अनिका हिम्मत करके, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। ये तो तुम्हें लग रहा होगा कि शायद मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूं तो तुम गलत सोच रही हो। तुम मेरे ऑफिस में एंटर हुई, कभी मल्लिका बनी, प्यार का नाटक। अनिका बीच में बात काटते हुए, मेरा प्यार धोखा नहीं है। हो सकता है, लेकिन तुम मेरी लाइफ में मुझे मारने का इरादा लेकर आई थी। वो सब छोड़ो। अर्नव उसके बदन पर अपनी उंगली चलाने लग गया। उसके चेहरे से होते हुए वो अपनी उंगली नीचे ले जाने लगा। मैंने तुम्हें खरीदा है तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता हूं। अनिका ने उसे हटाने की कोशिश की लेकिन अर्नव ने उसे एक हाथ से जकड़ रखा था। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के काफी करीब थे। वो लोग एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। अर्नव की उंगलियां गले से होते हुए नीचे क्लीवेज तक पहुंच गई। उसके बाद वो अनिका की कमर पर अपना हाथ चलाने लग गया। अनिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अर्नव उसके होठों को रूडली किस करने लग गया। साफ लग रहा था कि वो अनिका पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसने अनिका की कमर को कसकर दबोचा हुआ था। उसने अनिका के होठों पर तेज बाइट की जिससे उसके खून निकलने लग गया। अर्नव ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और पास में पड़ा फ्रूट नाइफ उठाया और उसके करीब आ गया। अनिका पीछे होने लगी तो अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया और चाकू की नोक को उसके चेहरे पर चलाने लगा। धीरे धीरे वो चाकू को नीचे उसके गले पर ले आया और वहां घुमाने लगा। अनिका ने कहा, अर्नव जी प्लीज मत कीजिए। लेकिन अर्नव ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और चाकू से उसका टॉप फाड़ने लगा। बंद कीजिए ये वहशीपन। अर्नव ने डेविल स्माइल दी और उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए बोला, अभी तो ये जस्ट शुरुआत है और तुम घबरा गई। उसने चाकू से अनिका के टॉप के सब बटन्स खोल दिए और उसकी कमर पर चाकू पर चलाने लगा। अनिका गहरी सांसें ले रही थी और उसने अपनी आंखों को भींचा हुआ था। फिर वो चाकू अनिका की क्लीवेज पर चलाने लगा। अर्नव ने चाकू फेंका और अनिका के ऊपर आ गया। अनिका का जिस्म उसे पूरा दिख रहा था क्योंकि वो उसका टॉप फाड़ चुका था। उसकी आंखों में देखते हुए अर्नव ने कहा, आई हेट यू अनिका, और ये उसी की सजा है। अर्नव अपने होठों से अनिका को हार्ड किस्सेस देने लगा। उसने अनिका के हाथों को अपनी उंगलियों से इंटरविन किया हुआ था जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। गुलाम लड़कियों के साथ तो इससे भी बुरा सुलूक किया जाता है। अनिका ने कहा, तो कीजिए, अगर कर सके तो। अर्नव उसे बिना जवाब दिए अनिका पर टूट पड़ा। वो उसके जिस्म पर बाइट्स दे रहा था जो लव बाइट्स तो नहीं थे, बल्कि उसकी क्रूएल्टी की निशानी थे। इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी और ना ही यहां से भागने की फिर से कोशिश करोगी। जितनी बार कोशिश करोगी ऐसे ही हाल करूंगा। उसकी बाइट से अनिका का पूरा जिस्म लाल हो चुका था। अर्नव ने अनिका की पीठ अपनी तरफ घुमाई और उस पर अपना हाथ घुमाने लग गया और फिर वहां भी बाइट्स लेने लग गया। अनिका दर्द में बुरी तरह से कराह रही थी। उसने कसकर बेडशीट पकड़ ली और चिल्लाने लगी, लेकिन अर्नव को उस पर कोई भी तरस नहीं आ रहा था। अर्नव उसके साथ और भी वाइल्ड होता जा रहा था। अनिका का कराहना पूरे कमरे में गूंज रहा था। अर्नव ने अपनी शर्ट के बटन्स खोले और उसे उतार कर फेंक दिया। कुछ देर में वो अनिका के साथ इंटीमेट हो चुका था। इतना वाइल्ड और रूड वो अनिका के साथ कभी भी नहीं हुआ था। अनिका का पूरा बदन लाल हो चुका था। उसकी आंखें बंद हो रही थी। अर्नव कुछ देर बाद खड़ा हुआ और उसने अनिका की तरफ देखा। अनिका की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसका हाल देखकर एक बार अर्नव की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने अनिका को ब्लैंकेट से कवर किया और वहां से चला गया। सहाय मेंशन अर्नव अपने कमरे चला गया और खिड़की से बाहर ब्लैंकली देखने लग गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने कभी भी किसी लड़की को ऐसे ट्रीट नहीं किया था। उसने दीवार में अपना हाथ बहुत तेज मारा और उसे मारता ही जा रहा था। उसके हाथ से खून निकलने लग गया था। तभी काजल वहां आई। अर्नव को दीवार में हाथ मारते देखकर काजल भागकर उसके पास आ गई। भाई, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अर्नव ने काजल की तरफ देखते हुए कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ काजल? उसने काजल को पीछे धकेला और फिर से अपना हाथ दीवार में मारने लग गया।
इतने में सुधा भी आ गई और उसने अर्नव को पीछे धकेल दिया। क्या कर रहा है? अर्नव वहीं जमीन पर बैठ गया और रोने लग गया। सुधा ने काजल को फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा। उन्होंने अर्नव का हाथ अपने हाथ में लिया और खून साफ करने लग गई। फिर पट्टी करने के बाद उन्होंने अर्नव के हाथ को किस किया। ऐसे अपने आप को हट मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अर्नव ने अपना सिर सुधा की गोद में रख लिया। सुधा अर्नव के सिर पर अपना हाथ फेरने लग गई। बेटा, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है? ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अर्नव सोच में पड़ गया। अब सो जा। अगली सुबह अर्नव की नींद खुली। उसका सिर काफी भारी था। उसका फोन रिंग होने लग गया। कॉल उसके फार्म हाउस से आ रहा था। हम दूसरी तरफ से आवाज आई, सर जल्दी आए, अनिका जी की तबीयत खराब है, उन्हें काफी तेज बुखार है और बेहोश भी है। अर्नव चौंक कर, क्या? मैं अभी आया। वो शर्ट पहनकर बाहर भागा। सुधा उसे रोकते हुए, क्या हुआ अर्नव, कहाँ भागा जा रहा है? मम्मी, वो अनिका बेहोश हो गई है और उसे काफी तेज बुखार भी है। सुधा ने कहा, तुझे कब से उसकी परवाह होने लग गई? अर्नव ने उसकी तरफ देखा। क्या करूं फिर, मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता। वो वहां से चला गया। सुधा ने गहरी सांस ली। आज भी उससे इतना प्यार करता है लेकिन मानता नहीं है। अर्नव ने रास्ते में दर्श को कॉल किया। दर्श, जल्दी से एक डॉक्टर लेकर फार्म हाउस पहुंच। दर्श हैरानी से, क्यों, क्या हुआ? अनिका काफी बीमार है और बेहोश हो गई है। दर्श सिर हिलाकर, आता हूं। फार्म हाउस। कुछ देर में अर्नव फार्म हाउस पहुंच गया। एक आदमी ने उसे देखते ही कहा, सर, हम सुबह का ब्रेकफास्ट देने कमरे में गए तो अनिका जी बेहोश थी। अर्नव उसका जवाब दिए बिना ही कमरे में पहुंच गया। अनिका का बदन तप रहा था। उसने ब्लैंकेट लिया हुआ था लेकिन रात से ही उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। अर्नव ने अलमारी में से एक शर्ट और लोअर निकाला और अनिका को पहना दिया। कुछ देर में ही दर्श डॉक्टर ले आया। डॉक्टर अनिका का चेकअप करने लग गई। अनिका के बदन पर पड़े हुए निशान कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा, इनकी बॉडी पर तो जबरदस्ती के निशान है, वो भी काफी क्रूएल्टी के साथ। दर्श ने अर्नव की तरफ देखा तो वो उससे नजरें चुराने लग गया। अर्नव ने डॉक्टर की तरफ गुस्से में देखा, आप बस इलाज कीजिए, डिटेल्स में जाने की आपको जरूरत नहीं है। डॉक्टर अर्नव का गुस्सा देखकर सहम गई और उसने अनिका के लिए दवाइयां लिख दी, साथ ही में एक इंजेक्शन भी दे दिया। उसके जाने के बाद दर्श ने अर्नव को गुस्से में देखा, ये क्या किया तूने? आर यू मैड और वॉट? जानता भी है कि तू क्या कर रहा है? अर्नव बिस्तर पर बैठ गया और उसने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे उस टाइम पता नहीं क्या हो गया था। वो यहां से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका हाल देखकर दर्श बोला, अनिका का हाल देख, क्या किया है तूने उसके साथ? अब हो गया ना, जा यहां से। दर्श ने सिर मारा और वहां से चला गया। अर्नव आकर अनिका के पास बैठ गया और उसके सिर पर अपना हाथ फेरने लग गया। अनिका बेहोश पड़ी हुई थी जिस पर अर्नव को थोड़ा तरस भी आ रहा था लेकिन फिर उसकी आंखों के आगे वो मंजर आ गया जब अनिका ने उस पर गोलियां चलाई थी। उसने अपना हाथ उसके सिर से हटा लिया। विशंभर किसी से फोन पर बात कर रहा था। क्या? अर्नव अनिका को दुबई से लेकर आया है। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, वो भी नीलामी में खरीदकर पूरे 5 लाख दिरहम में। ये सुनकर विशंभर हैरान रह गया। क्या? और अब उसने अनिका को अपना बंदी बनाकर रखा हुआ है? विशंभर ने पूछा, ये खबर पक्की है क्या? जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि अनिका ने अर्नव को धोखा दिया है। विशंभर ने फोन कट कर दिया। फिर वो बड़बड़ाया, लेकिन मुझे जहां तक पता है अनिका ने अर्नव पर गोली नहीं चलाई थी। विशंभर ने फिर से किसी को कॉल किया, जो सर, एक हफ्ते में मुझे पता करके बताओ कि 2 साल पहले गोवा अर्नव को मारने के लिए किस लड़की को भेजा गया था, क्योंकि वो लड़की अनिका तो नहीं थी। उस आदमी ने पूछा, लेकिन आप ये क्यों जानना चाहते हैं? विशंभर कड़क आवाज में बोला, तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। जल्द से जल्द मुझे ये बात पता लगा कर दो। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा, सजा सही इंसान को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लड़की अर्नव पर दोबारा हमला जरूर करेगी। एपिसोड 115। अर्नव का फार्म हाउस। अर्नव अनिका के कमरे में ही बैठा हुआ था। अनिका को अभी भी होश नहीं आया था। अर्नव ने अपने लिए कॉफी मंगवाई और पीने लग गया लेकिन उसका ध्यान बस अनिका में ही था। वो उसे एकटक लगाए देखता ही जा रहा था। अचानक अनिका हिलने लग गई। अर्नव अलर्ट हो गया। अनिका ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। उसने हाथ उठाया और धीमी आवाज में बोली, पानी। अर्नव ने जल्दी से जग में से ग्लास में पानी भरा और अनिका के पास जाकर बैठ गया। अनिका उठने की कोशिश कर रही थी। अर्नव ने ग्लास साइड में रखा और उसे बैठाया और ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनिका ने कांपते हाथों से ग्लास पकड़ने की कोशिश की लेकिन ग्लास नीचे गिर गया और पानी भी। अर्नव ने घूरते हुए अनिका से कहा, बोल नहीं सकती कि आप पिला दो। सारा बिस्तर गीला कर दिया, अब खड़ी हो। अनिका ने बिस्तर से नीचे कदम रखा लेकिन वो लड़खड़ा गई। अर्नव ने झट से उसे पकड़ लिया। वो एक कदम भी जमीन पर नहीं चल पा रही थी लेकिन अनिका ने अर्नव को दूर हटाया और पकड़कर चलने लगी। अर्नव ने उसे पकड़ने की कोशिश की। अनिका ने उसे बहुत गुस्से में देखा।
धीमे कदमों से चलते हुए वो सोफे पर बैठ गई। उसकी सांस बहुत उखड़ी हुई थी। अर्नव उसके पास आया और उसने पानी का ग्लास उसे दिया। अनिका की आंखों में उसके लिए हजारों सवाल थे, जैसे वो उससे पूछ रही थी, व्हाई यू रेप मी? अर्नव गुस्से में, अब पियो पानी। अनिका ने चुपचाप से ग्लास ले लिया और पानी पी लिया। अर्नव ने अलमारी से कपड़े निकाले और अनिका से कहा, मैं चेंज करवा देता हूँ। अनिका ने उसे हाथ से रोकने का इशारा किया, दूर दूर रहिए मुझसे, प्लीज। अनिका ने कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। किसी तरह से वो वॉशरूम तो पहुंच गई, लेकिन कपड़े बदलने में उसे बहुत मुश्किल आ रही थी। अर्नव बहुत देर तक बाहर वेट करता रहा। जब अनिका बाहर नहीं आई तो वो बाथरूम के बाहर पहुंच गया। उसने नॉक किया, दरवाजा खुला रह गया था, इसलिए वो अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि अनिका वहीं बैठी हुई थी और कपड़े उसके हाथ में थे। मैंने जब कहा था कि मैं हेल्प कर देता हूं, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अनिका धीमी आवाज में, और क्या करना चाहते हैं? क्या क्या मतलब? अनिका ने अर्नव की आंखों में देखा और बोली, और क्या करना चाहते हैं? उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। अर्नव थोड़ा धीमी आवाज में, मैं हेल्प कर रहा हूं, दैट्स ऑल। यू वॉन्ट टू रेप मी अगेन? शायद कल रात आपकी भूख शांत नहीं हुई। अर्नव दांत भींचकर, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? अनिका सहारा लेकर खड़ी हुई और किसी तरह से उसके पास चलती हुई आई। आपका बदला अभी शायद पूरा नहीं हुआ। उसने अर्नव की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? गुस्सा था तो गोली मार देते, सारे किस्से खत्म हो जाते। मेरे साथ ऐसा सुलूक किया। आपको अपनी हवस मिटानी है ना? क्योंकि आपने मुझे खरीदा है 5 लाख दिरहम में। मैं आपकी स्लेव हूं तो जो मर्जी कीजिए ना। अनिका ने अर्नव का हाथ पकड़ा और अपने बदन पर चलाने लग गई। अच्छा लग रहा होगा। और छुइए ना, कपड़े फाड़ने हैं। मैं खुद ही आपके सामने सब कुछ उतार देती हूँ। अनिका ने अपने कपड़े खोलने शुरू किए। वो बुरी तरह से हिस्टेरिकल होती जा रही थी। उसने अर्नव को अपनी तरफ खींचा और चिल्लाते हुए बोली, लीजिए जो करना है कीजिए। बदला लेने की कोई कसर मत छोड़िएगा। नफरत की सब रस्में पूरी करना आप। वो अर्नव का कॉलर पकड़कर उसे खींच रही थी। अर्नव उसे ऐसे गुस्से में देखकर घबरा गया। उसे चुप करवाने के लिए उसने अनिका के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। स्टॉप इट, एनिका। अनिका ने अर्नव के सीने पर अपना सिर रख लिया और रोने लग गई। रोते हुए वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, व्हाई यू रेप मी? अर्नव उसे ऐसे हाल में नहीं देख पा रहा था। वो जानता था कि उससे ये बहुत बड़ी गलती हुई थी। वो आज तक ना जाने कितनी लड़कियों के करीब जा चुका था, लेकिन उसने होश में कभी ऐसा सुलूक नहीं किया था। रेप करना उसका कैरेक्टर नहीं था। रोते हुए अनिका जमीन पर बैठ गई। अर्नव ने सिर मारा और उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। उसने अनिका को अपनी गोद में उठाया और बाहर ले गया। उसे सोफे पर बैठाकर उसका बिस्तर ठीक करने लग गया। शीट पानी गिरने की वजह से गीली हो गई थे, उसे चेंज किया। उसके बाद वो वापस अनिका के पास आया और उसे उठाने लगा तो अनिका बोल पड़ी, मैंने कहा ना कि मैं खुद करूंगी। अर्नव कठोर आवाज में, हाँ, सुन लिया है मैंने, बहुत सुन लिया तुम्हें। अब जो मैं कहूंगा तुम वो करोगी। यू आर माई स्लेव। अर्नव ने उसे बिस्तर पर बैठाया और उसका ड्रेस खोने लगा। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव ने जैसे ही उसकी ड्रेस निकाली, उसकी नजर अनिका के घावों पर पड़ी जो उसे ने रात को दिए थे। उसे खुद में शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने डॉक्टर का दिया ऑइंटमेंट उठाया और उसके करीब आकर बैठ गया और उसके घावों पर दवा लगाने लग गया। अनिका ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अर्नव उसकी तरफ देखे बिना ही दवा लगा रहा था। उसकी आंखें इस टाइम बहुत नरम थीं। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मुझसे बड़ी गलती हो गई। अनिका के सामने ना जाने क्यों वो बहुत कमजोर पड़ता जा रहा था। अनिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अर्नव ने बहुत प्यार से उसे ऑइंटमेंट लगाया और फिर उसे कपड़े पहनाने लगा। उसने अपनी शर्ट उसे पहना दी क्योंकि वहां अनिका के लायक कोई कपड़े नहीं था। शर्ट के बटन्स बंद करते हुए वो बोला, मैं तुम्हारे लायक कपड़े ले आऊंगा। अब तक अनिका के लिए ब्रेकफास्ट आ चुका था। उसने वो ट्रे उठाई और बीच में रख ली। फिर उसने अनिका को आराम से पीछे करके बैठा दिया। अब आराम से नाश्ता कर लो, तुम्हें दवा भी तो लेनी है। अनिका ने ना में सर हिलाया। अर्नव ने कहा, मेरा दिमाग मत घुमाना, चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो। अनिका ने अब चुप रहना ही ठीक समझा। अर्नव ने उसे पूरा ब्रेकफास्ट करवाया और फिर बाद में दवा खिलाई। अब चुपचाप से लेटो और आराम करो, मैं यही हूं। अनिका मुंह फेरते हुए, आप जाए। अर्नव उसके करीब आकर उसके ऊपर आ गया। अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हें ठीक करना है, तुमसे बदला जो लेना है। अनिका उसकी आंखों में देखने लग गई। अर्नव के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, लेकिन अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। विशंभर को कॉल आया तो उसने झट से नंबर देखते ही कॉल उठा ली। हम क्या खबर है, सर? आपने जो काम दिया था वो हो गया? विशंभर हैरानी से, क्या सर? आपने ठीक कहा था कि 2 साल पहले अर्नव जी पर हमला करने गोवा अनिका नहीं बल्कि कोई और लड़की थी। विशंभर हैरान होकर, कौन थी? अमायरा, इंटरनेशनल किलर? तुम ये कैसे कह सकते हो? उस आदमी ने कहा, मैं अभी गोवा के लिए निकल रहा हूं। अब आपके पास फुल प्रूफ के साथ ही आऊंगा।
उसने फोन कट कर दिया। विशंभर आराम से आंखें बंद करके बैठ गया। अब अमायरा तो गई। उसके बाद वो हंसने लग गया। एपिसोड 116, दर्श का घर। रात को दर्श ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने सामने काजल को खड़े पाया। काजल सीधा उसके गले से लग गई। दर्श ने दरवाजा बंद करते हुए पूछा, क्या हुआ? बस मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। दर्श के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। आप इस टाइम रात में मुझे मिस कर रही थी? काजल ने अपने बाल कानों के पीछे किए और हामी में अपना सिर हिलाया। दर्श ने उसके गालों पर किस की और काजल ने कूदकर उसे हग कर लिया। उसने अपनी लेग्स दर्श के आसपास लपेटी और उसे किस करने लग गई। दर्श ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। आई लव यू टू। काजल दर्श के बालों में अपना हाथ घुमा रही थी। दर्श उसके लिप्स को किस करने लग गया। उसने अंदर ले जाकर काजल को बिस्तर पर पटक दिया। काजल चिल्लाते हुए आह। दर्श स्माइल देते हुए उसके ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके बालों को सहलाने लग गया। काजल की आंखों में देखते हुए उसने कहा, आपको मैंने मना किया था ना कि आप रात में अकेले नहीं आएंगी। फिर काजल ने दर्श के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, अब मैं क्या करूं, जब मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आई वॉन्टेड टू बी विद यू। दर्श आगे बात बढ़ाते हुए, क्यों? काजल ने उसे घूरकर देखा और झटके से वो दर्श के ऊपर आ गई, उसकी शर्ट के बटन्स खोलते हुए। इसलिए? दर्श भौहें उठाकर, किस लिए? काजल ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, इसलिए। और फिर वो दर्श को किसेस देने लग गई। दर्श बुरी तरह से सिडूस होने लग गया। काजल उसके लिप्स को किस करते हुए उसके सीने पर अपना हाथ फेर रही थी। उसका हाथ इतना सडक्टिवली चल रहा था कि दर्श की गहरी सांसें चलने लग गई। काजल ने उसकी शर्ट के सब बटन्स खोल दिए और उसके सीने पर किसेस देने लग गई। दर्श को उसका ये मूव बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। काजल ने अपने बाल दर्श के चेहरे पर गिराए और उसे चूमने लग गई। कभी वो उसके गाल को किस करती तो कभी होठों पर। दर्श ने अपनी आंखें खोली और उसके बालों में अपनी मुट्ठी बना ली और उसके ऊपर आ गया। काजल ने गहरी सांस लेते हुए दर्श की आंखों में देखा। आई वॉन्ट यू। आई एम ऑल योर्स स्वीट हार्ट। दर्श ने काजल को किसेस करने लग गया। उसके हाथ काजल की कमर पर चल रहे थे। धीरे धीरे वो हाथ उसके टॉप के अंदर ले जाने लग गया। काजल की सांसें और भी गहरी होती जा रही थी। दर्श के हाथ उसकी क्लीवेज तक भी पहुंच गए। काजल की सांस और भी ज्यादा तेज हो गई। दर्श उसे बाइट्स देने लग गया और उसकी क्लीवेज को किस करने लगा। उसने काजल का टॉप उतार कर फेंक दिया और उसके गले और कंधे को बेतहाशा चूमने लग गया। उसने अपनी उंगलियों को काजल की उंगलियों से जकड़ लिया। उसकी बाइट्स काजल की बॉडी को देखकर बढ़ती ही जा रही थी। काजल सिसकियां लेने लग गई, लेकिन दर्श उसकी बॉडी पर हिकीज दे रहा था। कुछ पलों में उसने काजल के बदन से उसके सब कपड़े अलग कर दिए और उसकी पीठ अपनी तरफ घुमाकर उसे वहां भी किस्सेस देने लग गया। आज तेरी सारी गर्मी निकाल देता हूं, काजल ने सिडक्टिव आवाज में कहा। यस स्वीट हार्ट। दर्श उसकी पीठ को चूमने लग गया और उसे फिर से अपनी तरफ करके उसके साथ इंटीमेट हो गया। बहुत देर तक वो काजल के साथ इंटीमेट होता रहा। फिर उसके माथे पर किस करके वो अलग हो गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। काजल ने अपना सिर उसके सीने पर रख लिया और उसके सीने को सहलाने लगी। दर्श उसके बालों में अपना हाथ घुमाते हुए बोला, आपको कुछ और भी चाहिए? काजल ने ना में अपना सिर हिलाया। थैंक यू दर्श। इसमें थैंक्स कैसा स्वीट हार्ट? काजल ने उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, इसलिए नहीं तो? काजल ने दर्श की आंखों में देखा, मुझसे इतना प्यार करने के लिए, हमेशा सपोर्ट करने के लिए। बस मैं चाहती हूं कि अर्नव भाई की लाइफ में भी कोई ऐसा आ जाए। दर्श ने कहा, अनेका। काजल ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, उसका नाम मेरे सामने मत लो। दर्श उठकर बैठ गया और उसने बिस्तर से टेक लगा लिया। जानती हो, मैं जब भी अनिका की आंखों को देखता हूँ एक अजीब सा खालीपन देखता हूँ। इतना दर्द है उनमें। अर्नव से दूर होने का दर्द, परिवार खोने का दर्द और फिर शायद जेह ने भी उसे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। काजल ने कहा, उसने भाई को मारने की कोशिश की, फिर भी आप उसका सपोर्ट कर रहे हो? दर्श ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन कोई और बात तो जरूर है कि जो हम देख नहीं पा रहे। मतलब? दर्श ने कहा, इसका मतलब तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो हम उस दिन नहीं देख पाए। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था, फिर भी हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। काजल ने कहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दर्श ने अपनी आंखें बंद करके कहा, अगर अनिका उसे मारने आई थी तो उसके पास अर्नव को मारने के 1000 मौके थे। दोनों अक्सर अकेले समय बिताते थे। अनिका ने उसे नहीं मारा। हाँ, क्योंकि वो संकेत को मारना चाहती थी। दर्श ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़बड़ाया, आज 2 साल बाद भी अर्नव के ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। ये सुनकर काजल घबरा गई। आप ये क्या बोल रहे हो? हमारे हिसाब से जेह ने अनिका को भेजा था, लेकिन अनिका इंटरनेशनल किलर नहीं है। वो अर्नव को नहीं मार पाए, इस वजह से जेह ने उसको नीलाम करने की सोची। अब वो एक और बार अर्नव पर हमला जरूर करने की कोशिश करेगा। काजल ने पूछा, तो हम अब क्या करेंगे? दर्श ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसने काजल के सिर पर हाथ फेरा और बोला, स्लीप।
तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गोवा होटल ओएसिस ये वही होटल था जहां 2 साल पहले अर्नव और अनिका की सगाई की पार्टी थी। उसके बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी जिसमें से एक आदमी बाहर आया जो दिखने में काफी खूंखार था। उसने उस होटल में कदम रखा और सीधा रिसेप्शन पर गया। जी सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? उस आदमी ने कहा। 2 साल पहले यहाँ अर्नव सहाय की सगाई की पार्टी हुई थी। उसमें उन पर जानलेवा हमला हुआ था। मुझे उस दिन का फुटेज देखना है, एक एक कमरे का, पूरे पार्टी हॉल, लॉबी, हर जगह का। रिसेप्शनिस्ट ने उस आदमी की तरफ देखा। सर, 2 साल पहले का फुटेज, वो तो मिलना इम्पॉसिबल है। उस आदमी ने अपनी जेब से पिस्टल निकालकर रिसेप्शनिस्ट की तरफ तानते हुए कहा, शेरा नाम है मेरा, आपको खत्म करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। रिसेप्शनिस्ट एकदम कांप गई। आप आइए मेरे साथ। शेरा उस रिसेप्शनिस्ट के पीछे चल पड़ा। वो उसे एक रूम में ले गई जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स रखता था। सर, क्या आप वो डेट बता सकते हैं? शेरा ने उसे इंसिडेंट की डेट बता दी। रिसेप्शनिस्ट वहां पड़ी पेन ड्राइव्स में उस डेट की पेन ड्राइव ढूंढने लग गई। हर पेन ड्राइव पर एक बैच लगा हुआ था जिस पर डेट लिखी हुई थी। कुछ ही देर में रिसेप्शनिस्ट ने पेन ड्राइव शेरा को पकड़ दी। शेरा ने अपनी जेब से रुपए निकाले और उस रिसेप्शनिस्ट को पकड़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे मुंह बंद रखने की कीमत। जी। शेरा वहां से बाहर निकल गया और कार में बैठते ही उसने अपना फोन निकाला और कहा, विशंभर सेठ, उस दिन की फुटेज मुझे मिल गई है। विशंभर खुशी से, शाबाश मेरे शेर, अब वो इंटरनेशनल किलर का चेहरा जल्द हमारे सामने होगा। एपिसोड 117, जल्दी यहाँ विशंभर मेंशन पहुंच जाओ। शेरा ने जवाब दिया, जी भाव, बस जल्द पहुंच जाऊंगा। अर्नव का फार्म हाउस अनिका भी अब काफी ठीक हो चुकी थी, लेकिन अर्नव एक दिन के लिए भी फार्म हाउस से कहीं भी नहीं गया। अर्नव अचानक उसके पास आया। अनिका ने देखा कि उसके हाथ में एक एनवेलोप था। वो उसने अनिका की तरफ बढ़ा दिया। अनिका हैरान से, ये क्या है? अर्नव ने कहा, देखो। अनिका ने एनवेलोप खोलकर देखा जिसमें एक चेक था। अनिका चौंक कर, ये क्या है? अर्नव ने गहरी सांस ली और वो गला साफ करते हुए बोला, चली जाओ यहां से, हमेशा के लिए, मेरी नजरों से दूर, मेरी दुनिया से दूर। अनिका की आंखों से आंसू बहने लग गए। अर्नव ने अनिका की इतने दिन केयर की और अनिका को लगने लगा था कि शायद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिका रुआ से होकर, अर्नव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगा कि। अर्नव ने कहा, तुम्हें लगा कि अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, राइट? अनिका ने हामी में अपना सिर हिलाया। अर्नव ने दूसरी तरफ अपना मुंह घुमाते हुए बोला, हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मुझ पर, लेकिन अब मैं ना इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं और ना ही इस रिश्ते को। अनिका रोते हुए, ऐसा मत बोलिए, प्लीज। वो अर्नव के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज, ऐसा मत कीजिए, एक चांस बस, प्लीज। नहीं अनिका, इट्स ऑल ओवर बिटवीन अस। मैं तुम्हें दुबई से बदला लेने ले लिए वापस लाया था, लेकिन मुझसे वो भी मुझसे नहीं हो पाया। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, ठीक नहीं था, लेकिन बस अब और नहीं। चली जाओ यहां से, मेरी तरफ से तुम आजाद हो। ये चेक तुम्हें हेल्प करेगा कि तुम नई लाइफ स्टार्ट कर पाओ। अर्नव ने अपना कोट उठाया और वहां से बाहर निकल गया। अनिका अर्नव के पीछे भागी। अर्नव कार में बैठा और उसने एक बार भी अनिका की तरफ नहीं देखा। अनिका की आंखों से आंसू निकलने लग गए। अर्नव जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। वो रोते हुए वहीं दरवाजे पर बैठ गई। ओ मेहरमा क्या मिला? यूं जुदा होके बता, ओ मेहरमा क्या मिला? यूं जुदा होके बता। अर्नव अपनी कार में बैठा हुआ था। उसकी आंखें भी नम हो चुकी थीं। वो ब्लैंक होकर बस कार की खिड़की से बाहर देखता रहा। अचानक उसकी आंखें भी छलक गईं। ना खबर अपनी रही, ना खबर अपनी रही, ना रहा तेरा पता। ओ मेहरमा क्या मिला? यूं जुदा होके बता। अनिका कुछ देर बाद खड़ी हुई। उसने अपने बैग में 2-4 कपड़े डाल लिए जो अर्नव ही उसके लिए लाया था। उसके बाद वो टैक्सी का वेट करने लग गई। ना खबर अपनी रही, ना खबर अपनी रही, ना रहा तेरा पता। अर्नव ने कार में अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद ड्राइवर ने कहा, साहब घर आ गया। अर्नव ने अपनी आंखें खोली और ड्राइवर की तरफ देखा। वो वहां से बाहर निकल गया और सीधा अपने रूम की तरफ चल पड़ा। सुधा ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने उसे आवाज लगाई, अर्नव, क्या हुआ? अर्नव ने सुधा की तरफ देखा और उसे बस फीकी सी स्माइल दी। उसके बाद उसने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वो वॉशरूम गया और शॉवर चलाकर उसके नीचे खड़ा हो गया। पानी में भीगते हुए वो बहुत रो रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारकर फेंक दी और बहुत देर तक भीगता रहा। आज लाइफ में पहली बार वो इतना रो रहा था। विशंभर मेंशन। शेरा विशंभर के घर पहुंच चुका था। विशंभर को देखते ही शेरा ने सलाम ठोका और अपनी जेब से पेनड्राइव निकालकर विशंभर के हाथ में पकड़ दी। लीजिए। विशंभर ने लैपटॉप में पेनड्राइव लगाई और होटल ओएसिस की फुटेज देखनी शुरू की। सब कुछ वो बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने वो फुटेज जूम की जब अनिका ने अर्नव पर गोली चलाई। अनिका ने अर्नव पर गोली चलाई लेकिन जानबूझकर दूसरी तरफ घुमा दी। वो देखो, सामने की खिड़की का कांच टूट गया। बाकी बुलेट्स के भी सही निशाने नहीं लगे। विशंभर ये सब देखकर काफी हैरान था।
उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली। उसने दूसरे कॉरिडोर्स की फुटेज देखनी शुरू कर दी। तभी उसे एक लड़की दिखी जो पीछे छुपकर अर्नव पर गोली चला रही थी। विशंभर ने कहा, ये रही अमायरा, हम लोगों का शक एकदम सही था। शेरा खड़ा हुआ और बोला, मेरा काम हो गया, भाव, चलता हूं। विशंभर ने उसके हाथों में नोटों की गड्डी दी और शेरा वहां से चला गया। उसके जाते ही विशंभर ने पेनड्राइव ली और बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते ही वो बोल, ड्राइवर, सहाय विला। सहाय विला ड्राइवर तेजी से गाड़ी चलाने लगा और कुछ देर में ही वो लोग सहाय विला में थे। विशंभर तेजी से बाहर निकला और विला में दाखिल हो गया। विशंभर ने तेज आवाज लगाई, अर्नव अर्नव। उसकी आवाज सुनते ही सुधा बाहर आ गई। आप, क्या हुआ? विशंभर ने पूछा। अर्नव कहाँ है, क्या हुआ? इतने में अर्नव सीढ़ियां उतरते हुए आ रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अर्नव चलते हुए विशंभर के पास आ गया और बोला, हम दोनों के बीच ऐसी कोई बात भी नहीं है जो जरूरी हो। देखो अर्नव, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। आप यहां से इसी टाइम चले जाइए। अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लग गया। उसने विशंभर को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद करने लगा तो विशंभर चिल्ला पड़ा, बात मेरी नहीं अनिका की है, तब भी नहीं सुनोगे? ये सुनकर अर्नव वहीं रुक गया। विशंभर वापस अंदर आया और उसने अपनी जेब से पेन ड्रॉव निकालकर अर्नव को दे दी। ये क्या है? ये उस दिन की फुटेज है जिस दिन तुम पर गोली चलाई गई थी। अर्नव हैरान होकर, तो ये कि खुद सब कुछ देख लो। अर्नव ने अपना लैपटॉप मंगवाया और उसमें पेन ड्राइव लगाकर फुटेज देखनी शुरू की। उसकी आंखें फैलती जा रही थीं। क्या अनिका ने मुझ पर गोली नहीं चलाई? विशंभर ने कहा, नहीं, उसने तुम्हारी तरफ नहीं बल्कि अपनी सभी गोलियां दूसरी तरफ चलाई। अनिका ने तुम पर गोलियां नहीं चलाई। अर्नव, तो फिर आज तक अनिका ने मुझे बताया क्यों नहीं? विशंभर ने जवाब दिया, क्योंकि अनिका को खुद भी नहीं पता। वो खुद आज तक यही सोच रही है कि उसने तो गोलियां गलत डायरेक्शन में चलाई थी, लेकिन वो फिर भी अर्नव को कैसे लग गई? लेकिन वो अमायरा को तो जानती होगी ना? विशंभर ने कहा, शायद नहीं। अनिका आज भी जाने अनजाने में खुद को तुम्हारा दोषी मानती है। लेकिन अनिका ने तुम पर गोली नहीं चलाई, ना ही तुम्हें मारने की कोशिश की। विशंभर ने फुटेज को जूम करते हुए अमायरा की तरफ इशारा किया, ये देखो, इस लड़की ने तुम कई बुलेट्स चलाई, पहचानते हो इसे? अर्नव ने हाँ में अपना सर हिलाया और बोल, अमायरा, इंटरनेशनल किलर। हाँ, और जेह की गर्लफ्रेंड। माना कि जेह के कहने पर ही अनिका तुम्हें मारने का इरादा लेकर आई थी, लेकिन वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग गई। उसने संकेत को तो मार दिया, लेकिन जब तुम्हें मारने की बारी आई, उसके हाथ कांप गए। देखो, अमायरा और वो नकली वेद उसे खींच कर ले जा रहे थे और वो पीछे मुड़कर बस तुम्हें देख रही थी। ये सब देखकर अर्नव ने अपना सिर पकड़ लिया। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने तो अनिका को जाने के लिए बोल दिया। वो कहीं मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए ना चली जाए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? विशंभर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब सोचो मत, उसे रोको, जाओ जल्दी। अर्नव ने विशंभर की तरफ देखा, लेकिन आज अर्नव की आंखें उसकी तरफ बहुत नरम थीं। वो उसे बिल्कुल भी गुस्से में नहीं देख रहा था। उसने हल्की सी स्माइल दी और वहां से निकल गया। उसने ड्राइवर से चाबी ली और तेजी से अपने फार्म हाउस की तरफ कार चलाने लग गया। सुधा विशंभर के पास आई और हाथ जोड़ते हुए बोली, थैंक्स, आज आपने मेरे बेटे की लाइफ उसे लौटा दी। वो मेरा भी कुछ है, सुधा चिंता करते हुए, लेकिन कहीं अनिका वहां से चली गई होगी तो? विशंभर के चेहरे पर स्माइल आ गई, नहीं जाएगी। सुधा हैरान होकर, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एपिसोड 118। वहीं अर्नव बस अपनी कार फार्म हाउस की तरफ दौड़ा रहा था। उसने आज तक कभी भी अपनी कार को इतना तेज नहीं चलाया था। फार्म हाउस कुछ देर में वो फार्म हाउस पहुंच गया। कार से बाहर निकलकर वो अंदर भागा। वहां फिलहाल उसका कोई आदमी भी नहीं था, सिवाय एक नौकर के। अनिका, अनिका, अनिका। अर्नव पूरे फार्म हाउस पर अनिका को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई दी। उसने नौकर से पूछा, अनिका? वो तो चली गई साहब। अर्नव ने कहा, कब? बस थोड़ी देर पहले। आपको कुछ पता है कि वो कहाँ गई? नौकर ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, लेकिन वो बहुत रो रही थी। अर्नव ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो वहीं सोफे पर सिर नीचे करके बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। नीचे सिर झुकाए क्यों बैठ हुआ है? अर्नव ने सिर ऊपर करके दर्श की तरफ देखा। वो चली गई। मैंने उसे जाने के लिए कह दिया, खुद से दूर कह दिया। दर्श बोला, तो ये करने के लिए किसने कहा था? और तू अच्छे से जानता है कि तू उससे कितना प्यार करता है। अर्नव दर्श के गले से लग गया और बोला, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तो मैं भी तो आपके बिना नहीं रह सकती, अर्नव जी। अर्नव ने यह सुनकर ऊपर की तरफ देखा। दरवाजे पर अनिका खड़ी थी। अनिका? अर्नव दर्श से अलग हुआ और अनिका की तरफ भागा। दरवाजे पर जाकर वो अनिका की तरफ देखने लग गया। उसने अनिका को हाथ लगाया। तुम सच में हो ना? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं ले रहा? अनिका ने नम आंखों से उसकी तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाया।
लेकिन तुम तो चली गई थी। दर्श उसके पास आया और अर्नव के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, मैंने रोका है। लेकिन फ्लैशबैक सुबह पहले अर्नव दर्श के अपार्टमेंट में था जहां वो एक चेक बना रहा था। ये क्या कर रहा है? अर्नव ने चेक साइन करते हुए कहा, अनिका के लिए। दर्श हैरान होकर, लेकिन अर्नव बीच में ही बोल पड़ा, मैं उसे खुद से दूर भेज रहा हूं जहां वो मेरी लाइफ में फिर कभी वापस ना आए। दर्श चौंक कर, ये क्या बोल रहा है? मैं सही बोल रहा हूं। अपने पास रखकर मैं उससे बदला तो ले नहीं सकता, और ना ही अब उसके साथ निभा सकता हूं, तो उसका दूर जाना ही सही है। लेकिन अर्नव अर्नव खड़ा हुआ और वहां से अपने फार्म हाउस के लिए निकल गया जो दर्श के अपार्टमेंट से ज्यादा दूर नहीं था। उसके कुछ देर बाद दर्श को अचानक विशंभर का कॉल आया। दर्श हैरान होकर, ये मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? उसने कॉल उठाया और बोला, जी कहिए। विशंभर ने पूछा, अर्नव कहाँ है? वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। आप जानते तो हैं कि वो आपका फोन नहीं उठाता। वैसे वो फार्म हाउस पर था। अनिका वही थी, जिसे अब वो पता नहीं कहाँ भेज रहा है। अब तक तो वो अपने घर पर होगा। विशंभर हैरान होकर, क्या? दर्श, मेरा एक काम करो। क्या? अनिका को रोक लो, तुम्हारा घर उसके फार्म हाउस के काफी पास है। दर्श हैरानी से, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा, उसे रोको। क्यों बोल रहा हूं? ये सब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिलहाल तुमसे जितना कहा है उतना करो। जी। दर्श ने कार की चाबी उठाई और घर बंद करके भागा। तेजी से कार चलाते हुए वो फार्म हाउस से कुछ दूर पर था कि जहां उसने अनिका को कैब में बैठते देखा। उसने कार सीधा अनिका की कैब के सामने रोकी और बाहर निकलकर अनिका की साइड का दरवाजा खोला। दर्श भाई, बाहर आओ। अनिका ने कहा, मैं जा रही हूं, सबसे दूर। दर्श ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाला, तुम कहीं नहीं जा रही। लेकिन अर्नव जी ने, दर्श नाराज होकर कहा, ना चलो अभी का समय। अर्नव ये सब सुनकर काफी हैरान हुआ। विशंभर ने ये सब? दर्श ने स्माइल दी और वहां से बाहर निकलते हुए बोला, अब तुम लोग अपने गिले शिकवे दूर करो, मैं चला। अर्नव ने दर्श का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। दर्श धीरे से, मेरे नहीं, जिसके गले अब लगना है उसके लग। देख वो कब से खड़ी तेरा वेट कर रही है। दर्श अलग हुआ और अनिका को स्माइल देकर वहां से निकल गया। अनिका ने अर्नव को देखकर अपनी नजरें नीचे कर ली। सॉरी, मुझे आप पर गोली। अर्नव ने अनिका के होठों पर अपनी उंगली रख दी। उसने अनिका को अपने गले से लगा लिया। अनिका रोने लग गई, लेकिन वो अभी कुछ भी समझ नहीं पाती थी कि अचानक ये सब कैसे बदल गया। अर्नव के सीने से लगकर वो सिर्फ रो रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। अर्नव उसके माथे पर किस करते हुए बोला, कैसी माफी, जब तुमने कुछ भी नहीं किया। अनिका हैरानी से, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूं। अनिका ने कहा, लेकिन। अर्नव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, सब बता दूंगा। अभी बस मुझे तुम्हें देखना है, मेरी अनिका को। दोनों ना जाने इतनी देर तक एक दूसरे के गले से लगे रहे। अर्नव ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। अनिका ने रोते नामे अपना सिर हिलाया। अर्नव ने लेकिन हामी में सिर हिलाते हुए कहा, मैंने किया, अनिका, तुम्हें मारा। आई इवन रेप्ड यू। बहुत बुरा हूं मैं। अनिका की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। अर्नव ने उसके गालों से आंसू पोंछे और उन पर किस कर दी। अब रोना बंद करो। अनिका ने नामे अपना सिर हिलाया तो अर्नव ने उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर रूम में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। फिर वो झट से उसके ऊपर आ गया। अनिका का दिल जोरों से धड़कने लग गया। अर्नव जी, श श श श चुप। तुम भूल रही हो कि तुम अभी भी मेरी स्लेव हो, और जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अनिका ने उसकी बात सुनकर अपने होंठ दांतों में दबा लिए। अर्नव ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसे पैशन के साथ किस करने लग गया। उसके हाथ अनिका के बालों में चल रहे थे। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी उसे किस करने लग गई। कुछ पलों बाद अर्नव उससे अलग हुआ। आई लव यू, अनिका। आई लव यू टू, अर्नव जी। उसने अर्नव के गले में अपनी बाहें डाल दी। अर्नव उसे घूरते हुए, आराम करो चुपचाप। अपना बदन देखा है, कितना तप रहा है। छुई मुई सी, जरा सा जाने को क्या बोल दिया, बीमार पड़ गई। अनिका नम आंखों से, और अगर चली जाती तो शायद मर जाती। अर्नव ने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया। खबरदार, कभी मरने की बात की तो। अर्नव उसके ऊपर से उठाया और उसने फर्स्ट एड में से क्रोसिन निकाल कर दी। अनिका ने नखरे करके दवा ले ली। अर्नव ने उसके माथे पर किस की और कहा, सो जा। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक सुकून था, मानो आज उसे सारी दुनिया वापस मिल गई थी। अर्नव उसका हाथ पकड़कर बहुत देर तक बैठा रहा। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी शांति थी। माई लेडी लाव, अब तुम्हें मैं कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अनिका के सोने के बाद अर्नव ने दर्श को फोन किया। दर्श ने हंसते हुए उसका फोन उठाया। हम आ गई याद। अर्नव कमरे से बाहर निकला और बाहर सोफे पर बैठ गया। अब मेरे और अनिका के बीच में सब ठीक हो गया है। लेकिन ये सब अचानक हुआ कैसे? अर्नव ने कहा, उस दिन मुझ पर गोली अनिका ने नहीं बल्कि अमायरा ने चलाई थी। दर्श चौंक कर, क्या? वो इंटरनेशनल किलर अमायरा? हाँ, वही। उसके बाद अर्नव ने फुटेज के बारे में उसे सब कुछ बता दिया।
मिलने पर तुझे फुटेज दिखाता हूँ। अभी तो ये सब अनिका को भी नहीं पता। क्या? अभी तूने बताया नहीं? अर्नव गहरी सांस लेते हुए, अभी तो सब। दर्श सब कुछ समझ गया। हाँ, कोई बात नहीं, तू बस उसका ध्यान रख। पता नहीं उस बेचारी ने उस जय के हाथों क्या क्या सहा होगा। जानता हूँ, अनिका का ये अतीत भी जानना बाकी है, तभी उस जेह को खत्म कर पाऊंगा। हम कुछ बातें करके अर्नव ने फोन रख दिया। दुबई। जेह के एक फैसले के बारे में सुनकर अमायरा उसके पास आ गई। जेह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जेह ने उसकी तरफ देखा। क्या? यही कि आप अपना बिजनेस इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं? जेह ने अमायरा को अपने करीब खींचते हुए कहा। हाँ। अमायरा हैरान होकर, लेकिन क्यों? यहाँ सब ठीक तो है? जे शीशे की वॉल के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने बाहर देखते हुए कहा, स्वीट हार्ट, वहां कुछ लोग हैं जिनसे हिसाब चुकाना है। अर्नव, अनिका, विशंभर और लक्ष्य, और एक इंटरनेशनल एजेंट भी वहां है। अमायरा हैरान होकर, कौन? वही तो पता करना है। और तुम भी मेरे साथ जाओगी, स्वीट हार्ट? खैर, अब इंडिया जाकर अर्नव का पूरा काम खराब करना है। उसका एक एक बिजनेस खत्म कर दूंगा, सब कुछ छीन लूंगा उससे, और एक दिन उसकी लाइफ भी। ये सुनकर अमायरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। सो बी रेडी, ओवर टू इंडिया नेक्स्ट मंथ। उसने अमायरा के लिप्स पर किस की और डेविल स्माइल के साथ बाहर देखने लग गया। एपिसोड 119। अमायरा इस सोच में थी, ये अचानक जेह ने इंडिया जाने का डिसीजन कैसे ले लिया, और वो किस इंटरनेशनल एजेंट की बात कर रहा है। बिस्तर पर जाकर उसने अपनी आंखें बंद की और बिस्तर पर लेट गई। इंडिया अनिका सो रही थी। अर्नव ने अपना फोन उठाया और बाहर आकर बैठ गया। वो किसी को फोन करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ रुक गए। फिर उसने गहरी सांस ली और फिर नंबर डायल किया। उसने विशंभर को कॉल किया था। शायद कई सालों के बाद वो उसे कॉल कर रहा था। विशंभर अपनी स्क्रीन पर अर्नव का नंबर देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर गहरी सांस लेकर उसने कॉल पिक करके कहा, हेलो मिस्टर सहाय। अर्नव जी, मैंने आपको थैंक्स करने के लिए फोन किया था। जो कुछ आपने मेरे और अनिका के लिए किया, उसके लिए थैंक्स। विशंभर मुस्कुराते हुए, तुम मेरे बेटे हो। अर्नव बीच में उसकी बात काटते हुए कहा, वो रिश्ता उसी दिन पीछे छूट गया था जिस दिन आप मेरी माँ को किसी दूसरे आदमी के हवाले। खैर छोड़िए, चीजें अभी भी नहीं बदली है, सब कुछ वैसा ही है। मेरा और आपका रिश्ता ना तो बदला है और ना बदलेगा। ये बोलकर अर्नव ने फोन रख दिया। विशंभर ने भी मोबाइल साइड में रख दिया। लक्ष्य उसे देखकर बोला, हो गई बात आपकी, आपके लाडले बेटे से। विशंभर त्योरियां चढ़ाते हुए, लक्ष्य अपनी हद में रहो। और वो उठकर खड़ा हो गया। लक्ष्य हंसते हुए, अचानक आपको अपनी पहली बीवी के बच्चे प्यारे लगने लग गए हैं। सही कहा ना? विशंभर गुस्से में, बेटा है वो मेरा, और काजल मेरी बेटी। तो हम क्या है, आपकी दूसरी बीवी के बच्चे या आपके नाजायज रिश्ते से जन्म औलादें? विशंभर ने इस बात पर लक्ष्य के मुंह पर तमाचा मार दिया। इतने में ही कामिनी भी आ गई। वो बीच में विशंभर को रोकते हुए बोली, रुक जाए। लक्ष्य गुस्से में वहां से चला गया। कुछ दिन बाद, अब काफी दिन बीत चुके थे और अनिका भी अब ठीक हो चुकी थी। उसने देखा कि अर्नव गहरी नींद में सो रहा था। अनिका ने धीरे से उसके गाल पर किस कर दी जिससे अर्नव की आंख खुल गई। उसने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अनिका खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अर्नव जी, मुझे किचन में जाना है। आज मैं खुद अपने हाथों से आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अर्नव अपनी उंगली से उसके होठों के साथ खेल रहा था। अर्नव जी, छोड़िए ना, ब्रेकफास्ट। अर्नव लेकिन उसे छोड़ने के बजाय उसे किस करने लग गया। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्नव अलसाए आवाज में, कितने दिनों से तुमसे प्यार नहीं किया। अनिका ने अर्नव को घूर कर देखा। उस दिन अर्नव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, मेरी गलती थी वो कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। अनिका ने अर्नव के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लग गई। अर्नव झट से उसके ऊपर आ गया और उसे किस करने लग गया। कुछ पलों में वो पीछे हटा और बोला, जाओ बना लो ब्रेकफास्ट। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उठकर वहां से चली गई। ब्रेकफास्ट के बाद अर्नव ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। अनिका मुंह बनाकर बोली, मैं अकेले रहूं? अर्नव ने उसके माथे पर किस की और बोला, स्वीट हार्ट, काम भी तो जरूरी है। अनिका ने भी उसके गाल पर किस कर दी। अर्नव ऑफिस के लिए निकल गया। एज इंडस्ट्रीज अर्नव अपने कैबिन में था कि तभी दर्श आ गया। अर्नव उठकर उसके गले से लग गया। दर्श हैरान होकर, क्या हुआ साले साहब, तूने उस दिन अनिका को मेरे लिए रोककर बहुत बड़ा काम किया है, थैंक्स। दर्श हंसते हुए, ठीक है बाबा। अर्नव फिर बोला, और अभी तेरी शादी काजल से हुई नहीं है, समझा? तो साले साहब नहीं, अभी मैं तेरा। दर्श ने कहा, शादी हुई नहीं तो हो जाएगी। अर्नव ने उसे बैठने के लिए कहा। दर्श के बैठते ही उसे फोन कॉल आ गया। हम ठीक है। अर्नव ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? एक खबर है। अर्नव ने पूछा, क्या? जेह कपाड़िया और वो अमायरा यहाँ इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। अर्नव ये सुनकर हैरान हो गया। क्या? लेकिन क्यों? ये तो मुझे नहीं पता।
लेकिन वो लोग अगले महीने यही मुंबई में आकर रहने वाले हैं। अर्नव के चेहरे पर टेंशन की लकीरें आ गई जिन्हें दर्श देख गया। उसने उसके कड़न्हे पर हाथ मारते हुए कहा, क्यों चिंता कर रहा है? आ रहा है तो आने दे। और हाँ, एक खबर और है। क्या? दर्श पेपर वेट घुमाते हुए, अंडमान में ड्रग्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट आ रहा है, 100 करोड़ का। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वाह, ये हुई ना अच्छी खबर, तो अंडमान जाने के लिए तैयार हो जा। दर्श बोला, माइंड में एक आइडिया आया है। क्या? दर्श ने कहा, काम के साथ साथ हॉलीडेज। मैं, तू, काजल और अनिका। वैसे भी लास्ट टाइम सब कुछ खराब हो गया था, और तुम दोनों का रिलेशनशिप अभी अभी ठीक हुआ है, तो क्यों ना? अर्नव बीच में ही, गुड आइडिया, प्लेन की टिकटें बुक कर। दर्श ने स्माइल दी और कहा, मैं सब अरेंजमेंट्स करता हूँ, हम परसों अंडमान जा रहे हैं। दर्श वहां से बाहर निकल गया। अर्नव रात को काफी लेट डिनर करके वापस फार्म हाउस पहुंच गया। वो अंदर दाखिल हुआ और देखा कि वहां अंधेरा था। अनिका, अनिका। अचानक पीछे का दरवाजा बंद हो गया। अर्नव ने पीछे मुड़कर देखा जहां अनिका खड़ी थी। अर्नव की आंखें हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर अर्नव ने कमरे की तरफ नजर डाली। पूरा कमरा महक रहा था। चारों तरफ गुलाब की पत्तियां फैली हुई थीं। हॉट शेप के गुब्बारे थे। अनिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई और भौहें उठाकर उसे देखने लगी। अर्नव ने उस पर नजर डाली और मुस्कुराने लगा। अनिका ने पिंक कलर की एक सेक्सी नाइटी पहन रखी थी। उसमें ऊपर ट्रांसपेरेंट गाउन था और नीचे छोटा सा ड्रेस। उसका बदन लगभग पूरी तरह से झलक रहा था। सो सेक्सी। अनिका ने बिना कुछ बोले हल्का सा म्यूजिक ऑन कर दिया। मैं तेरी हूं जानम तू मेरा जिया जुदा तन से जान को किसने किया। अनिका सेक्सी मूव्स के साथ अर्नव के आसपास थिरकने लग गई। उसके हाथ अर्नव के बदन पर चल रहे थे। उसने हाथ घुमाते हुए अर्नव का कोट उतार दिया। उसके बाद उसके करीब आकर अर्नव के सीने पर हाथ चलाने लग गई। उसने उसकी शर्ट के कुछ बटन्स खोले और वहां अपना हाथ घुमाने लग गई। अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या चाहिए? आप, मैं तेरी हूं जानम तू मेरा जिया जुदा तन से जान को किसने किया? अर्नव ने स्माइल देते हुए अपना सिर मारा और अनिका को उसकी कमर से पकड़ लिया। अनिका अब अर्नव के बेहद करीब थी। उसने अर्नव को पीछे धकेला और वाइन ग्लास में डालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। अर्नव एक बार में ही पूरा ग्लास गटक गया। अर्नव ने उस पर किस्सेस की बौछार कर दी। अब वो अनिका को सिड्यूस कर रहा था। उसने अनिका के गाउन की बेल्ट खोली और उसके बदन पर अपने हाथ चलाने लगा। तुमने मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया है, स्वीट हार्ट। अनिका ने अपने होंठ अर्नव के होठों पर रखे और उसे किस करने लग गई। अर्नव भी उसे किस करने लगा और उसने डीप किस करना शुरू कर दिया। उसने अनिका का गाउन उतारा और उसे गोद में उठा लिया। अनिका ने अपनी लेग्स उसके आसपास फोल्ड कर ली। दोनों एक दूसरे को किस करते हुए बिस्तर पर पहुंच चुके थे। तेरी मीठी मीठी बातों में खो जाओ जैसे लहर लहर में ऐसे एक हो जाओ। अर्नव ने बर्फ का एक टुकड़ा उठाया और अनिका के होठों से छुआ दिया। अनिका को ठंडा एहसास हुआ। अर्नव उस बर्फ के टुकड़े को अनिका के गले पर घुमाते हुए उसके कंधे पर ले गया। अनिका बहुत गहरी सांसें ले रही थी। अर्नव फुसफुसाते हुए, क्या हुआ स्वीट हार्ट? इतने से घबरा गई? आपसे मैं नहीं घबराती, मैं इस किंग की क्वीन हूँ। अर्नव बर्फ को उसकी क्लीवेज पर घुमाने लग गया और फिर कमर पर। अनिका के बदन में हलचल हो रही थी। अर्नव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो उस बर्फ को अनिका की लेग्स पर घुमाने लगा। अनिका धीमी सिसकियां ले रही थी। तेरी मीठी मीठी बातों में खो जाओ जैसे लहर लहर में ऐसे एक हो जाओ। अब तक बर्फ पिघल चुकी थी और अनिका का बदन पानी की बूंदों से भीग चुका था। अर्नव अनिका के ऊपर आ गया और उसे किस करने लग गया। लिप्स को किस करते हुए वो उसकी नेक को किस करने लगा और फिर क्लीवेज पर पड़ी पानी की बूंदों को सक करने लगा। यू आर सो सेक्सी। मेरा सब कुछ हो गया तेरा, तेरा सब कुछ हुआ मेरा। मैं तेरी हूं जानम तू मेरा जिया जुदा तन से जान को किसने किया। अर्नव के हाथ अनिका के पूरे बदन पर चल रहे थे। वो उसे सब जगह पर टच करता ही जा रहा था। उसके होंठ अनिका को बहुत ज्यादा सेड्यूस कर रहा था। अनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए अर्नव की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर साइड में पड़ी बोल में से बर्फ के टुकड़ों को उठाया और अर्नव की शर्ट में डाल दिया और हंसने लग गई। अर्नव बुरी तरह से उछला और उसने अपनी शर्ट उतारकर फेंक दी। अनिका की बच्ची। अर्नव ने बर्फ फेंकी और उसने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ इंटीमेट हो गया। अनिका और अर्नव बहुत ज्यादा रोमांटिक हो चुके थे। अनिका की तेज आहें पूरे कमरे में गूंजने लग गई। काफी देर बाद दोनों के बीच का तूफान थम चुका था। दोनों वहीं एक दूसरे की आगोश में सो चुके थे। अगला दिन अर्नव ने अपनी बाहों में जब अनिका को देखा तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो उठा और फ्रेश होने वॉशरूम चल गया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि अनिका आंखें खोलकर उसकी तरफ ही देख रही थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अब जल्दी से उठो और पैकिंग शुरू कर दो। अनिका हैरान होकर, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से पहले सहाय विला और कल सीधा अंडमान। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन फिर उसने कहा, आपके घर? हाँ, अब से तुम वहीं रहोगी। लेकिन सुधा आंटी। अर्नव ने अनिका के गाल पर किस करते हुए कहा, वो सब कुछ जानते हैं और उन्होंने ही तुम्हें वहां लाने के लिए कहा है।
वो अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होंगी। बहू वर्ड सुनकर अनिका की आंखें नम हो गईं। अर्नव ने उसकी आंखें पोंछी और कहा, तैयार हो जाओ, हम अभी घर जा रहे हैं। अनिका अर्नव के गले से लग गई। विशंभर मेंशन लक्ष्य फोन पर किसी से बात कर रहा था। क्या ये सही खबर है? दूसरी तरफ से आवाज आई, जी भाव, अंडमान में 100 करोड़ के ड्रग्स का कंसाइनमेंट आ रहा है और उसके पीछे वो अर्नव सहाय जा रहा है। ठीक है, वहां जाने की तैयारी करो। उसने फोन रखने के बाद अनामिका को कॉल किया। अनामिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। तो आपको मेरी याद आ गई। लक्ष्य हंसते हुए, तुम्हारी सब शिकायतें दूर कर देता हूँ। सामान पैक करो, कल हम अंडमान जा रहे हैं। अनामिका चिल्लाते हुए, क्या? अंडमान? वाह, थैंक्स लक्ष्य, मैं कब से तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहती थी। लक्ष्य ने कहा, तो फिर तैयार हो जाओ। लक्ष्य ने फोन रखकर कहा, मैं आ रहा हूं अर्नव, ये कंसाइनमेंट तो मेरा ही होगा। हा हा हा। एपिसोड 120। अगला दिन अर्नव ने अपनी बाहों में जब अनिका को देखा तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो उठा और फ्रेश होने वॉशरूम चल गया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि अनिका आंखें खोलकर उसकी तरफ ही देख रही थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, अब जल्दी से उठो और पैकिंग शुरू कर दो। अनिका हैरान होकर, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से पहले सहाय विला और कल सीधा अंडमान। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन फिर उसने कहा, आपके घर? हाँ, अब से तुम वहीं रहोगी। लेकिन सुधा आंटी, अर्नव ने अनिका के गाल पर किस करते हुए कहा, वो सब कुछ जानते हैं और उन्होंने ही तुम्हें वहां लाने के लिए कहा है। वो अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होंगी। बहू वर्ड सुनकर अनिका की आंखें नम हो गईं। अर्नव ने उसकी आंखें पोंछी और कहा, तैयार हो जाओ, हम अभी घर जा रहे हैं। अनिका अर्नव के गले से लग गई और उसके लिप्स पर किस करने लगी। अर्नव उसके बालों में अपना हाथ घुमाते हुए बोला, अब क्या चाहती हो? मैं फिर से तुम्हारे साथ कुछ करूं? तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो स्वीट हार्ट। अर्नव ने उसे कसकर पकड़ा और किस करने लग गया। अनिका झट से पीछे हो गई। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर में अपना डाल दिया। अनिका उसकी आंखों में देखते हुए, मुझे आंटी के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो अपना रोमांस छोड़िए और घर लेकर चलिए। अर्नव उसकी लत ठीक करते हुए, ना जाने दूं तो। अनिका ने प्यारा सा चेहरा बना लिया, जिस पर अर्नव को बहुत ज्यादा प्यार आ गया। अच्छा बाबा जाओ। अनिका भागकर वॉशरूम में चली गई। जब वो रेडी होकर बाहर आई तो अर्नव उसे देखता रह गया। अनिका ने हल्के पीले रंग का चूड़ीदार सूट पहना हुआ था, साथ में दुपट्टा कंधे पर था। अर्नव ने उसका दुपट्टा पकड़कर अपने करीब खींच लिया। लुकिंग ब्यूटीफुल। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई, अब चलें? अर्नव ने उसका बैग लिया और बोला, चलिए। उसके बाद वो कार तेजी से ड्राइव करने लग गया। सहाय विला। अर्नव ने कार पार्क की और अनिका का बैग नौकर के हाथ अंदर भिजवा दिया। अनिका धीमे से, आंटी मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अर्नव ने ना में अपना सिर हिला दिया। जैसे ही वो लोग दरवाजे पर पहुंचे, सुधा ने उनका रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? अनिका के पैर एकदम रुक गए। उसने अर्नव की तरफ देखा। सुधा उसकी तरफ देखते हुए, ऐसे अर्नव की तरफ क्या देख रही हो? घर की होने वाली बहू को क्या मैं ऐसे ही आने दूं? अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। सुधा ने आरती की थाली मंगवाई और अनिका की आरती उतारी। अनिका ने झट से सुधा के पैर छुए। खुश रहो। अनिका को उसने अपने गले लगा लिया। पूरे 2 साल बाद आए है, आंखें तरस गए तुझे देखने के लिए। इतनी प्यार भरी बातें सुनकर अनिका की आंखों में आंसू आ गए। इतने में काजल भी भागते हुए आ गई और अनिका के गले से लग गई। अनिका भाभी, वेलकम बैक। अनिका ने भी काजल को कसकर गले से लगा लिया। आई मिस यू काजल। आई मिस यू टू भाभी। अंदर आइए ना, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। अनिका और काजल वहां से चली गई। दर्श भी अपनी जेब में हाथ डाले चला आ रहा था। अर्नव उसे देखकर हैरान होते हुए, अरे मम्मी, दामाद भी आ गया। ये घर जमाई तो नहीं बनने वाला? दर्श ने अर्नव को घूरते हुए देखा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। अर्नव दर्श के गले लग गया। सब तेरी वजह से हुआ है, वरना मुझे अनिका को ना जाने कितना ढूंढना पड़ जाता। दर्श ने कहा, अब बस कर, कितना थैंक्स कहेगा? अच्छा तैयारी कर ली ना? हाँ। सुधा ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? अर्नव ने दर्श की तरफ देखा और बोला, हम चारों अंडमान जा रहे हैं। क्या? अभी तो अनिका आए है और तू मुझे उससे दूर ले जा रहा है? अर्नव आकर सुधा को उसके कंधों के ऊपर अपने हाथ रखते हुए बोला, बस कुछ दिनों के लिए। बेचारी ने बहुत कुछ सहा है, फिर मैंने भी ना जाने इसके साथ कितना बुरा सलूक किया, उसका माहौल बदलना चाहता हूँ। सुधा ने बात समझते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी और अब तुम दोनों की शादी करवानी है मैंने, मुझे भी तो अपने पोते पोतियों को देखना है। अर्नव अपना सिर खुजाने लग गया। सुधा हंसते हुए, देखो, ऐसे शर्मा रहा है जैसे बात शरीफ है। सब हंसने लग गए। इंटरनेशनल एंटी माफिया सीक्रेट सेल। दिल्ली की एक बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग जो शीशे की बनी हुई थी और 5 फ्लोर्स की थी। दिखने में ये एक नॉर्मल ऑफिस था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसका काम क्या था।
एक आदमी तेजी से भागते हुए फोर्थ फ्लोर के एक केबिन के बाहर पहुंच और उसने दरवाजा पर नॉक किया। अंदर से एक कड़क आवाज आई, कम इन। उस आदमी ने अंदर कदम रखा और बोला, जय हिंद सर, एक खबर है। उस आदमी ने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए पूछा, क्या? जे कपाड़िया इंडिया आ रहा है। वो यहाँ अपने सब काले धंधे शिफ्ट कर रहा है। सामने बैठे आदमी ने अपना सिर उठाकर सामने देखा और बोला, क्या ये न्यूज़ पक्की है? जी शकुंत सर, शकुंत सहाय, विशंभर का वही बेटा जिसको घर से बाहर निकाल दिया गया था। कोई नहीं जानता था कि विशंभर का अपना बेटा शकुंत एक इंटरनेशनल एजेंट था और एक ऐसी एजेंसी में काम कर रहा था जिसका काम माफिया वर्ल्ड की एक्टिविटीज को रोकना था। शकुंत ने सुरेश को बैठने के लिए कहा, जेह कब तक इंडिया आएगा? सर, नेक्स्ट मंथ, उसके साथ वो इंटरनेशनल किलर अमायरा भी आ रही है। शकुंत ने अमायरा का नाम सुनते ही अपनी मुठियां भींच ली। अमायरा ने अर्नब भाई की जान लेने की कोशिश की थी, इसे तो मैं आते ही अंदर करने वाला हूं। सुरेश उसकी तरफ देखकर, शकुंत सर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? शकुंत ने हाँ में अपना सिर हिलाया। पूछो। आपके पिता विशंभर और भाई अर्नब और लक्ष्य सब अंडरवर्ल्ड के हैं, तो आप अपनों के खिलाफ? शकुंत जेब में हाथ डाले खड़ा हुआ और ग्लास बॉल से बाहर देखने लग गया। ये जो माफिया वर्ड है ना सुरेश, मुझे इससे सख्त चिढ़ है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जवान लोगों को खराब करता है। ड्रग्स, जुआ, एक्सटॉर्शन, बच्चों और लड़कियों को बेचना, ह्यूमन ऑर्गन्स का व्यापार और ना जाने क्या क्या। इन सबको खत्म करना जरूरी है। लेकिन कमाल ये है कि ये माफिया अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ता। सुरेश ने स्माइल दी और खड़ा होकर जाने लगा, लेकिन फिर रुका, बोला, सर, एक और क्वेश्चन। हम एक ना एक दिन आपको अपने परिवार के खिलाफ तो खड़ा होना ही होगा, उस दिन क्या करेंगे? शकुंत ने घूमकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो फर्ज कहेगा वही करना होगा, और मेरी ड्यूटी के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। सुरेश ने कहा, जी सर। शकुंत ने कहा, तो अमायरा को अरेस्ट करने के लिए तैयार रहना। जी सर। जय हिंद सर, शकुंत ने जवाब दिया, जय हिंद। सुरेश के जाने के बाद शकुंत आंखें बंद की और चेयर पर अपना सिर टिककर बैठ गया। वो सोच रहा था, कभी कभी समझ नहीं आता कि एक दिन अपने ही परिवार के खिलाफ आखिर कैसे खड़ा हो पाऊंगा। सब मेरे अपने ही तो है, मेरे पापा, लक्ष्य भाई और अर्नब भाई, मेरे फेवरेट। एज इंडस्ट्रीज दर्श सीधा अर्नब के केबिन में पहुंचा और बोला, एक खबर है। अर्नब उसकी तरफ देखते हुए, अब क्या हुआ? आजकल तू काफी बुरी खबरें लेकर आने लग गया है। दर्श सामने बैठ गया और हंसते हुए बोला, क्या करूं, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। सुना है कि कोई इंटरनेशनल एजेंट है, वो सबके काम धंधे बंद करवाने की फिराक में है। लेकिन वो कौन है? कोई नाम पता कुछ? दर्श ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, किसी ने उस एजेंट को आज तक नहीं देखा, ना उस एजेंसी के बारे में कोई भी जानता है। अर्नब भौहें उठाकर, तो पता कर दर्श, ऐसा आदमी हमारे लिए कल को खतरनाक साबित हो सकता है। दर्श ने कहा, मैं आज ही उसका पता लगवाना शुरू करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।